लिखो x प्लस 5 बराबर 5, लिखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। हो गया। यहां से याद रखना, बोला है कि दो नेचुरल नंबर का सम क्या दिया है 5, दो नेचुरल नंबर को क्या माने, x और y माने, इन दोनों का सम कितना दे रखा था 5 दिया था। यहां से वैल्यू कल किसका निकाले थे हम लोग, x का ही निकाले थे ना, ये प्लस 5 इधर के क्या हो जाएगा -5। इसको इक्वेशन क्या करोगे फर्स्ट नोट करो, जिसका भी नहीं हुआ था कल जो एब्सेंट था वो लिखता चले साथ में कि कोई दिक्कत ना हो गया तक। आगे बोला था एंड द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना दे रखा था सवाल में 5/6। तो ये बताओ दो नेचुरल नंबर क्या था हमारे पास, x और क्या था y, इनके रेसिप्रोकल का सम, तो x का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x, y का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/y, इन दोनों का सम कितना दिया गया है 5/6। यही हमारे पास क्या x का वैल्यू हम लोग जस्ट निकाले अभी कितना आया 5 - y, तो जैसे x की जगह 5 - y रखोगे प्लस 1/y इक्वल टू कितना आएगा 5/6, और यह रीजन दे दोगे इसको रखे कहां से हो, फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट। इतना नोट करो सभी लोग, इतना नोट करो। हो गया ठीक है। यहां पे कल एलसीएम लेना बताया था कि कैसे लोगे इसका एलसीएम, चलो बोलना एलसीएम कितना आया था यहां से, एक ब्रैकेट में क्या आएगा 5 - y और एक में क्या आएगा बाहर y, 5 - y से 5 - y जाएगा, y में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा y से y जाएगा, 1 में 5 - y का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5 - y इज इक्वल टू आ गया 5/6, प्लस y से -y कट जाएगा, ऊपर बचा 5, इधर भी है 5, तो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं पहले, यहां से वैल्यू हमारे पास 5 अपॉन में 5 - y ब्रैकेट में 12y इक्वल टू 5/6। क्या 5 से 5 कट जाएगा ये, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 1 जा कितना आएगा 6, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा 5 - y इंटू में y, यहां पे फिर मल्टीप्लाई किए थे y के अंदर 5 माइनस में क्या आएगा y स्क्वायर, क्या एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या था यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं y स्क्वायर क्योंकि निगेटिव है इसको इधर लेके आओगे क्या होगा पॉजिटिव, तो इसको लिखोगे y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या 0। क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से फिर y का कितना वैल्यू निकाले थे हम लोग 2, कितने लोग निकाल लिए थे y का 2 वैल्यू, और x का भी 2 वैल्यू निकाले थे। ठीक है, बाकी लोग नोट करो, तो जल्दी करो इसको, ये पूरा खत्म करना है, ये एमसीक्यू समझ लो, 5 क्वेश्चन है, 5 खत्म करना है, और उसके बाद आगे जितना हो जाए। ठीक है, इसमें कितना एक्सरसाइज है टोटल 4 कहाँ है बे, 6 है ना, 6 है, टेस्ट और सेल भी तो है। स्कूल में कितने 9 दिन। देखो वो देखो उधर देखो, पहले दादी देख रही है, दादी देख रही है। हाँ देखना, वो तुमको दादी याद कर रही है। ठीक है, हो गया भाई, चलो यहां तक नोट कर लिए, यहां तक नोट कर लिए थे। ठीक है, चलो ए का वैल्यू कितना था जरा बोलो, ए का वैल्यू क्या था 1, बी का वैल्यू कितना -5, सी का वैल्यू कितना है 6। यहां पे लगाओगे फॉर्मूला y बराबर -b, यानी कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है 1। हो गया यहां तक। यहां से y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24 और नीचे 2 1 जा 2। ये बताओ 25 में से 24 जाए कितना आएगा 1, रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1, यही होता है ना। तो यहां से निकल के आएगा y का वैल्यू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा 2। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है। 25 में से 24 जाएगा कितना आएगा 1, रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1, है ना, तो बाहर आ गया 1। यहां से कितना केस निकालोगे 2, यहां तक नोट करो पहले सब लोग, जिसका नहीं हुआ है, जो कल नोट नहीं कर पाया था जल्दी नोट करो, साथ में करते चलो सॉल्व यार, कोई दिक्कत ना हो, जल्दी करना। हो गया ठीक है, हो गया यहां तक। चलो आगे देखना, यहां तक नोट कर लियो तुम लोग। यहां से फिर कितना केस निकालोगे 2, केस 1 निकालोगे y का वैल्यू 5 प्लस 1 अपॉन में कितना है 2, 6/2 कितना आ जाएगा 3, और ऐसे केस 2 निकालोगे यहां से y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन में 2, 4/2 कितना आ जाएगा 2। अगर y का 2 वैल्यू आया है तो x का भी कितना वैल्यू आएगा 2। चलो बोलना इक्वेशन 1 क्या माने थे पहले वो लिखते हैं, इक्वेशन क्या 5 माइनस y। ठीक है, तो यहां से पहला वैल्यू रखते हैं x बराबर 5 माइनस y का पहला वैल्यू क्या हमारे पास 3, तो 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही b निकालते हैं, x बराबर 5 माइनस x बराबर 5 माइनस सेकंड क्या है 2, कितना आ जाएगा ये 3। तो नोट कर लेना, ये इसका आंसर था। आई होप सबका कल आया होगा,
अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे इसके, ठीक है। ऐसी वर्ड प्रॉब्लम करना है यार, पहले इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को बनाने के बाद तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। लिखना, क्वेश्चन लिखना, बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन होल नंबर इज 24। ये बता लगातार दो इवन नंबर के लिए तुम यहां पे क्या कंसीडर करोगे? वेरी गुड, ठीक है। लिखो लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव, लिखो लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स बी, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव, नहीं होल नंबर बोला भाई, होली नंबर तो है, हाँ। लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स बी x एंड x प्लस 2, x एंड इवन होल नंबर बोला भाई। लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव, एक मिनट रुक जाओ, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव इवन होल नंबर कर लेना उसको, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव इवन होल नंबर बी x एंड x प्लस 2, हो गया। इसको रिलेट भी कर लो, अगर मान लो x की जगह तुम अगर 2 मानोगे, इवन होल नंबर बोला है ना, होल नंबर चालू कहां से होता है? जीरो से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। अगर x की जगह अगर तुम 2 कंसीडर करोगे तो अगला बताओ क्या आएगा? 2 प्लस 2 कितना आएगा? 4। तो 4 क्या है तुम्हारा? इवन होल नंबर। क्या है हमारे पास? इवन होल नंबर। क्या रिलेट कर पा रहे सब लोग? तो दो लगातार इवन होल नंबर को क्या मानोगे तुम? x और क्या मानोगे? x प्लस 2, इतना मान लिए। अब सवाल पढ़ना क्या बोला था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है? 24। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट दिया 24, तो पहला होल नंबर क्या था? इवन x इंटू में, अगला क्या है हमारे पास? x प्लस 2। इन दोनों का प्रोडक्ट दिया गया 24। क्या इसका मल्टीप्लाई करोगे अंदर? चलो बोलो क्या लिखोगे इसको? x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 24 इधर के क्या होगा? इज इक्वल टू 0। क्या यहां से क्वाड्रेटिक लगा लोगे सभी लोग? निकाल के बताओ x का दो वैल्यू निकालो, जल्दी करना। सब लोग एकदम तेज करेंगे भाई, कोई बैठेगा नहीं, पेन सबका चलते रहना चाहिए, जल्दी करो एकदम तेज। अभी चेक हो जाएगा, जल्दी करो। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लगातार तो इवन होल नंबर को क्या मानोगे? x और क्या माने? x प्लस 2। दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा था? 24। मल्टीप्लाई के क्वाड्रेटिक बना हमारे पास। a का वैल्यू कितना है? 1। b का वैल्यू कितना था? 2। c का वैल्यू कितना था? -24। x बराबर माइनस बी, बी का वैल्यू कितना था? 2। तो -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, -4 इंटू में a इंटू में c। a का वैल्यू कितना था? 1 और c का वैल्यू कितना है? -24। अपॉन में कितना है? 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है? 1। देखो ये काम सभी लोग कर पा रहे यार, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जो भी क्वाड्रेटिक पढ़ा है एकदम अच्छे से, उसको कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होना चाहिए। इसके आगे क्या करना है? दिक्कत उसको होगा बस इक्वेशन बनाने में। यहां बोलो -2 प्लस माइनस, डायरेक्टली बोलना, वैल्यू निकालते हैं इसको। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस, है ना। 24 में 4 का कितना आएगा? 96 प्लस 4 कितना आएगा? 100। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। बाहर आ जाएगा रूट के 10, अपॉन में कितना है? 2। यहां से कितना केस निकालोगे? 2। केस 1 निकालते हैं यहां से, x का वैल्यू यह आएगा -2 प्लस 10, अपॉन में कितना आएगा? 2। 10 में से 2 जाएगा 8, 8/2 कितना आएगा? 4। ऐसे केस 2 निकालोगे यहां से, x बराबर -2 माइनस 10 अपॉन में कितना आएगा? 2। -12 अपॉन में 2 कितना आएगा? -6। तो x का दो वैल्यू आ रहा है 4 और क्या? -6। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। चलो ठीक है, सुनो एक मिनट, ये हम लोग अभी x की दो वैल्यू निकाले हैं ना, घबरा मत, हो जाएगा। सुनो यहां पे एक बात बताओ, हम लोग दो लगातार इवन होल नंबर को क्या माने थे? पहले ही बताओ। x और क्या माने थे? x प्लस 2। तो x का कितना वैल्यू आया? दो वैल्यू आया हमारे पास, 4 और क्या आया है? -6। तो ये तो निकल गया ना, ये तो x का दो वैल्यू निकला हमारे पास। जो दो हम लोग होल नंबर माने थे, इवन होल नंबर माने थे, पहला था x और अगला क्या था हमारे पास? x प्लस 2। चलो पहला हम लोग लेके चल रहे, x का वैल्यू क्या है? 4। यहां अगर 4 रखोगे तो अगला बोलना 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? जरा बोलो 6। तो पहला क्या आ रहा है? 4 और क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। सेकंड वाले पे आता है, ठीक है, x और क्या था? वही x प्लस 2। तो सेकंड वाले में x का वैल्यू कितना आया था हमारे पास? -6 आया था। यहां रखोगे -6 एंड -6 प्लस 2 कितना आ जाएगा? जरा बोलो ये -4 कितना आएगा? -4। अब देख लो दोनों में से कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास है? दोनों ही ऑप्शन है भाई। चलो बोलना, चलो सॉल्व भी कर रहे हैं, बाकी लोग बोल देंगे। क्या ए बी और सी का वैल्यू सबको दिख रहा था? फॉर्मूला क्या था? -b। तो माइनस में b का वैल्यू कितना हमारे पास? -26 प्लस माइनस अंडर पे b का स्क्वायर, तो
तो -26 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c। a का वैल्यू क्या था 5 और c का वैल्यू कितना था 5 ही है, चलो ठीक है, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है 5, ये लिखे होगे 26 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे सुनो, नहीं 20, देखो स्क्वायर याद करवाए थे ना तुम लोग को हम, कहां तक का 30 तक का, याद जिसको होगा तुरंत ही लिखा होगा 26 का स्क्वायर माइनस 100। अरे यार आसान था भाई, सुनो एक मिनट रुको, जो भी फंस रहा है, अगर जो भी फंसा है, तुम देखो फंस कहां पे रहा है, नहीं रहोगे शांत, जो भी अगर फंसा इस सवाल में, देखो फंसा कहां पे, ऑलरेडी मैक्सिमम लोग का हो गया था, अब जितने लोग भी फंसे होंगे यहीं पे आके फंसे होंगे भाई वैल्यू रखने पे, तो स्क्वायर याद कर लो, 30 तक का स्क्वायर ऑलरेडी याद करवा रखे भाई सबको हम, ये सब चीजों में फंसना नहीं है भाई, ठीक है। चलो ये कितना आएगा बताओ 576, ये भी याद आ रहा होगा 576 किसका स्क्वायर, तो 24 का है ना, तो x बराबर 26 प्लस माइनस कितना आएगा 24 अपॉन में कितना आएगा 10। क्या सबको समझ में आ रहा है, अंडर रूट में आएगा 576 और 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, बाहर आ जाएगा 24। यहां से कितना केस निकालोगे, दो, केस 1 और केस 2। केस 1 जब निकालोगे x का वैल्यू 26 प्लस 24 अपॉन में कितना आएगा 5, कितना आ रहा है जोड़ने पे ये 50/5, कितना आ जाएगा ये 10, यही आ रहा है ना क्या, अच्छा सॉरी नीचे 10। केस 2 पे आते हैं, 26 माइनस 24 अपॉन में 10, कितना आ रहा है ये माइनस करने पे, देख लो क्या माने थे यहां पे, यही माने थे ना 2 नंबर, x ही तो माने थे ना, तो x यहां पे 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास क्या 5 और एक क्या आ रहा है 1/5, तो कौन सा ऑप्शन होगा फर्स्ट, टिक कर देंगे सब लोग। लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट वाला लिखना, लास्ट एमसीक्यू लिखो, 2 इंटीजर्स, पहले सवाल लिख लेना सभी लोग, लिखो 2 इंटीजर्स डिफर बाई, लिखो 2 इंटीजर्स डिफर बाई 2 इंटीजर्स डिफर बाई 2, डिफर मतलब डिफरेंस का बात हो रहा है, ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52। हो गया, चलो बोलो, अगर यहां पे मान लो बोला है कि 2 इंटीजर जो है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, कितना है 2, तो बताओ क्या लिखोगे इसको, x और क्या लिखोगे x माइनस 2, लिखो लेट द 2 इंटीजर्स, लेट द 2 इंटीजर्स बी, नहीं डिफर बोला, डिफरेंस वहां पे रखना होगा, फिर उसके स्क्वायर का सम वहां पे दिखाओगे 52। लेट द 2 इंटीजर्स बी x एंड x माइनस 2, लेट द 2 इंटीजर्स बी x एंड x माइनस 2, हो गया तक, डिफर का मतलब समझ जाओगे क्या होगा माइनस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो बोला कि उनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है यार 52, तो जरा बोलना पहला क्या था x था ना, तो x का स्क्वायर प्लस में सेकंड क्या माने हो x माइनस 2, इसके स्क्वायर का सम भी कितना दे रखा है यहाँ पे 52। क्या इसको सॉल्व कर रहा है, क्वाड्रेटिक बना के दे रहा है, आगे सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है, देखना ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे किसका होल स्क्वायर लगेगा a माइनस बी का, चलो बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस 2ab, 2 2 जा कितना आएगा 4x इक्वल टू कितना आएगा 52, ये आ गया एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 4x, ये 52 प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, तो 4 माइनस 52 कितना आएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0, कुछ कॉमन दिख रहा होगा 2 कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 इज इक्वल टू क्या 0, 2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। क्या यहां से वैल्यू निकाल लोगे, हम यहां लिख भी दे रहे हैं, a का वैल्यू कितना हमारे पास बोलो 1, b का वैल्यू कितना है माइनस 2, c का वैल्यू कितना है माइनस 24, चलो दो वैल्यू माइनस 6 माइनस 4 और 6 और 4 दोनों आ रहा है, ठीक है, बाकी लोग निकालेंगे यहां से x का 2 वैल्यू, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बना के दे दिए हैं, सॉल्व करो और x का यहां से 2 वैल्यू निकालो, नहीं जिसका नहीं निकल पाया हम सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो ठीक है, बाकी लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये बन गया ना क्वाड्रेटिक, माइनस बी यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस, चलो बैठो आराम से, जो हो गया सॉल्व वो बताता जाएगा। यहां देखो अपनी रख पहले उसको, क्या कर रहा है अभी हम बता रहे तुमको, फोन कैसे निकाल रही हो तुम, ये आएगा 2 प्लस माइनस
4, कितना आएगा 100। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, अपॉन में 2। यहां से कितना केस निकालोगे 2, ठीक है। यहां से 2 केस निकालते हैं, केस 1 निकालते हैं पहला, x बराबर 2 + 10 कितना आएगा 12/2 कितना आ जाएगा 6। केस 2 निकालोगे 2 - 10 कितना आएगा -8, -8/2 कितना आएगा -4। यहां से x का 2 निकला है, हम लोग माने क्या थे x और क्या माने थे x - 2, फिर उसमें उठा के वैल्यू रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। यहां तक नोट कर लो जिसका नहीं आ पाया, ठीक है। देखो वापस रिपीट कर रहे हैं, कई लोग इसमें क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हैं, हम बार रिपीट कर रहे हैं यार। अगर क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ो इसमें फिर तुमको हर सवाल में दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए तुमको बोले स्क्वायर याद कर लो, क्वाड्रेटिक पढ़ लो, ठीक है, और डिवीजन मेथड आना चाहिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, नहीं तो हर सवाल में जाके फंसोगे यार, क्या मतलब है उसका, ठीक है। हो गया ये, चलो बोलना लास्ट में देख लो। x और क्या माने थे यार x - 2, यही था ना हमारे पास। चलो पहला यहां से सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं 6, x का वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं 6 एंड 6 - 2 कितना आ जाएगा बोलो 4। सेकंड क्या था यार, यही आएगा तो वैल्यू। तो लास्ट ऑप्शन होगा जिसमें 6 और 4 भी आ रहा है, जिसमें -6 और -4 भी आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन पे टिक कर देना। अब ये क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट था, 5 पार्ट हम लोग खत्म किया आज, है ना। अब